अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ जेनेटिक इनहेरिटेंस। आज हम जो है जेनेटिक इनहेरिटेंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ जेनेटिक इनहेरिटेंस? जेनेटिक इनहेरिटेंस है क्या? जेनेटिक इनहेरिटेंस इज़ द पासिंग ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। किसी भी पेरेंट से किसी ट्रेड का जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज़ नोन एज द जेनेटिक इनहेरिटेंस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ जीनोटाइप। आफ्टर जेनेटिक इनहेरिटेंस हम जो है वो जीनोटाइप को जो है वो डिस्कस करेंगे कि जीनोटाइप जो है वो क्या होती है। जीनोटाइप रेफर्स टू अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए। जीनोटाइप बेसिकली क्या है? ये यूनिक सीक्वेंस है किसका? डीएनए का। और इसको अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें तो जीनोटाइप वो चीज़ है जो हमें नज़र नहीं आती, जो हमारे सामने नहीं होती, बट सेल के अंदर जो डीएनए की सीक्वेंस है वो ही जीनोटाइप है। अ जीनोटाइप रेफर टू द टू अलील एन ऑर्गेनिज्म हैज़ इनहेरिटेड फॉर अ पर्टिकुलर जीन। पर्टिकुलर जीन से जो इनहेरिट किया जाता है दैट इज़ नोन एज द जीनोटाइप। होमोजाइगस रिसेसिव। अब जीनोटाइप कुड भी, जीनोटाइप जो है हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव जो है वो हो सकती है, होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकती है, या फिर हेट्रोजाइगस जो है वो हो सकती है। होमोजाइगस रिसेसिव, होमो मीन सेम। यहाँ पे होमोजाइगस जो है इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये स्मॉल लेटर से डिनोट हुआ है, पीपी। जो स्मॉल लेटर हैं वो हमेशा रिसेसिव के लिए यूज़ होते हैं। एंड होमो इज़ द मीनिंग इज़ द सेम। एंड नेक्स्ट है हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट। होमो मीन सेम और डोमिनेंट के लिए जो हमारे पास लेटर हैं दैट आर द कैपिटल लेटर। एक हमारे पास हो जाते हैं होमोजाइगस रिसेसिव, उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। देन होमोजाइगस डोमिनेंट, इसको हम जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। या फिर हमारे पास जो तीसरी चीज़ है दैट इज़ दी हेट्रोजाइगस। हेट्रो मीन डिफरेंट, और हेट्रोजाइगस के अंदर हमारे पास दो डिफरेंट आ गए, जिसमें एक जो है वो डोमिनेंट है पी, और जो एक पी है दैट इज़ स्मॉल लेटर फॉर रिसेसिव, दैट इज़ दी हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस रिसेसिव में क्या होगा कि अगर कोई ट्रेड जो है वो रिसेसिव ट्रेड है तो वो अपीयर हो जाएगा, और होमोजाइगस डोमिनेंट जो है उसमें क्या होगा कि होमोजाइगस डोमिनेंट में जो डोमिनेंट ट्रेड है वो जो है वो अपीयर हो जाएगा, और हेट्रोजाइगस में जो है वो बोथ जो है वो अपीयर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिनोटाइप। फिनोटाइप जो है वो ट्रेड्स हैं जो हमें नज़र आते हैं, जो हम आँख से देख सकते हैं। दैट आर फिनोटाइप रेफर टू द ऑब्जर्वेबल ट्रेड फॉर एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ट्रेड्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट आर नोन एज द फिनोटाइप। लाइक फिनोटाइप इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ वन और मोर जीन। कभी एक जीन से या फिर एक से ज़्यादा जीन्स के एक्सप्रेस होने की वजह से वो फिनोटाइप जो है वो हमें नज़र आती है। फिनोटाइप्स कुड बी ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर जो है वो फिनोटाइप है, AB ब्लड ग्रुप टाइप, और ब्लू आई कलर, दैट ऑल आर द फिनोटाइप्स। ये ट्रेड्स जो हमें ऑब्जर्व होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ द जेनेटिक इनहेरिटेंस। जेनेटिक इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास 4 टाइप्स आ जाती हैं। पहली हमारे पास है डोमिनेंट, सेकंड है हमारे पास रिसेसिव, थर्ड है हमारे पास कोडोमिनेंस, एंड लास्ट वन इज़ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंट में क्या होगा? जो ट्रेड डोमिनेंट है वो अपीयर हो जाएंगे। रिसेसिव के अंदर क्या होगा कि जो रिसेसिव ट्रेड है वो अपीयर होगा। कोडोमिनेंस में क्या होगा कि बोथ ट्रेड्स आर अपीयर इन ऑर्गेनिज्म। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा कि दोनों जो हैं वो इनकम्प्लीट अपना
जो है वो इम्प्रेशन जो है वो शो करेंगे ऑर्गेनिज्म के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है डोमिनेंट। द डोमिनेंट जीन अलील इज एक्सप्रेस्ड व्हेन एन आइदर वन और बोथ इज प्रेजेंट। द डोमिनेंट अलील ओवर रूल्स अ रिसेसिव अलील। एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, कलर जो है वो हमारे पास पर्पल जो है वो डोमिनेंट ट्रेड है किसी प्लांट के अंदर। इफ़ द प्लांट हैज़ वन और टू डोमिनेंट एलील इट्स विल बी पर्पल। अगर जो है वो डोमिनेंट अलील जो है वो आ गए हैं और एक प्लांट के अंदर वही ट्रेड जो है उसका डोमिनेंट था लाइक पर्पल कलर, तो वो पर्पल कलर जो है वो शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिसेसिव। अ रिसेसिव जीन अलील इज एक्सप्रेस ओनली व्हेन बोथ आर प्रेजेंट। अगर हमारे पास टू स्मॉल आर जो हैं वो प्रेजेंट है, बोथ रिसेसिव अलील जो है वो हमारे पास प्रेजेंट हैं, तो क्या होगा कि हमारे पास जो रिसेसिव ट्रेड है वो शो हो जाएगा। अगर इस प्लांट में देखा जाए तो इसके पास जो है वो रिसेसिव ट्रेड जो है वो वाइट कलर था और डोमिनेंट ट्रेड जो है वो पर्पल कलर था। जब दो डोमिनेंट अलील जो है वो आए तो वो पर्पल कलर हो गया था, दैट इज़ नॉन एज डोमिनेंट। और रिसेसिव के अंदर क्या हुआ, जब दोनों स्मॉल आर आ गए, इफ़ द प्लांट हैज़ टू रिसेसिव अलील जो है वो आए, इट विल बी द वाइट, दैट इज़ नॉन एज रिसेसिव। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या होगा कि बोथ जीन्स जो है वो खुद को एक्सप्रेस करेंगी। बोथ एलील ऑफ द जीन आर डिस्टिंक्टली एक्सप्रेस। एग्जाम्पल है पर्पल एंड वाइट शो द कोडोमिनेंस। इफ द प्लांट हैज़ बोथ अ रिसेसिव एंड डोमिनेंट जीन, इट विल बी द पर्पल विथ वाइट स्पॉट। इसमें क्या होगा कि रिसेसिव और डोमिनेंट जीन्स जो हैं वो बोथ हमारे पास आ गई, तो क्या हुआ कि जो डोमिनेंट था वो जो पेटल का कलर है वो डोमिनेंट वाला आ गया और उसके ऊपर जो स्पॉट्स हैं वो आ गए रिसेसिव के, दैट आर वाइट, दैट इज़ नोन एज द कोडोमिनेंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा कि बोथ एलील जो हैं वो अपना इम्प्रेशन जो है वो इनकम्प्लीट जो है वो एक्सप्रेस करेंगे। उससे क्या होगा कि उनके पार्शली एक्सप्रेस करने से इंटरमीडिएट फिनोटाइपिक जनरेट हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि उसकी जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट हो जाएगी। लाइक अ कलर वॉयलेट शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लाइक हमारे पास डोमिनेंट ट्रेड कौन सा था, पर्पल वाला। रिसेसिव कौन सा था, वाइट वाला। कोडोमिनेंस में क्या हुआ कि बोथ एक्सप्रेस हुए, लेकिन बोथ जो हैं वो हमें नज़र आ रहे थे, बोथ कलर जो हैं हमें अपीयर हो रहे थे और वो सेपरेटली हमें नज़र आ रहे थे। लेकिन जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसमें क्या होता है कि दोनों अपने अपने ट्रेड को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं और वो जो है वो एक डिफरेंट जो है वो उसका फिनोटाइप जो है वो नज़र आती है। लाइक इसके अंदर वाइट और पर्पल ने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया ट्रेड को, और वाइट ने भी अपने आप को जो है वो एक्सप्रेस किया है, और उसके नतीजे में जो है एक वॉयलेट कलर जो है वो जनरेट हुआ, दैट इज़ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट जो है वो कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। व्हाट्स वन थिंग यू लर्न इन टुडे लेसन, व्हाट्स वन थिंग यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, एंड व्हाट्स वन थिंग यू वुड लाइक टू लर्न मोर अबाउट। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो आपने देने हैं कमेंट सेक्शन में, और जो चीज़ आपको समझ आई है उसके बारे में भी बताना है, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आई उसके बारे में भी जो है वो आपने बताना है, और कमेंट में जो है इसको डिस्कस करना है। और आई होप सो कि ये डोमिनेंस, फिनोटाइप, जीनोटाइप और जो रिसेसिव है और डोमिनेंट, कोडोमिनेंट्स, इनकम्प्लीट, ये सब जो है ये आपको अच्छे से जो है वो समझ आ गया होगा। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप, ये बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। और ये जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है यही जो है वो जीन के लिए या जेनेटिक्स के लिए जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना। और आई होप सो कि ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल
and comment and like if you like, and keep watching, and Allah Hafiz.